फ्लेक्स के लिए आपने सबसे पहले ना एक इन पेज को सबसे पहले आपने ओपन कर लेना है। और आपको पता है कि इन पेज में जब आपने उर्दू लेके जानी है तो हमेशा उर्दू इन पेज को पहले ओपन किया जाता है। और जब ये ओपन हो जाए तो जल्दी के साथ न्यू फाइल ले लें और उसके बाद आप कोरल ड्रा को ओपन करने की कोशिश करें। बिल्कुल उससे पहले आपने ओपन भी उसको नहीं करना। तो मैंने आपको कल कुछ डिज़ाइंस भेजे थे यहाँ पे बनाने के लिए। अभी मेरे ख्याल में आप लोगों ने ट्राई नहीं किए, उस पर काम भी नहीं किया। तो आज हम उन्हीं में से कुछ एक आधे डिज़ाइन को कॉपी कर लेते हैं और मटेरियल ले लेते हैं, डिज़ाइन हम अपना बना लेंगे। तो ये मैंने एक कॉपी किया है इसमें से, उसको हम चेक करते हैं। ये इन पेज ओपन होने पे थोड़ा सा सर जी विंडोज पे टाइम भी स्क्रीन शो लेता है। स्क्रीन शो नहीं हो रही, मेरे ख्याल में तो होनी चाहिए, जा रही है सबके पास। बाकी सभी के पास आ रही भाई? हाँ जी, सर बता हो रही दें है शो। मुझे। हो रही है। मेरे ख्याल में हो रही है। आप लीव करके ना दोबारा ज्वाइन कर लें, विद इन 1 सेकंड आप ज्वाइन कर लेंगे इसको। ओके जी, इन पेज हमने ओपन कर लिया। अब मैं ओपन कर रहा हूँ कोरल ड्रा। और ये लें जी, कोरल ड्रा भी हमारा ओपन हो गया जी। इसको हमने फाइल न्यू ले लिया यहाँ से और मैंने ये इसको ना पेस्ट कर लिया इधर। देखें ये लिखा हुआ मुस्कान, वैक्सिंग, थ्रेडिंग, ब्राइडल मेकअप, पार्टी मेकअप, कटिंग, स्किन केयर, स्किन पॉलिश, इसके अलावा मेहंदी के दिलकश डिजाइन भी किए जाते हैं। तो ये हमारा मटेरियल है। अब किसी का मटेरियल कम होता है, किसी का मटेरियल ज्यादा होता है, तो ये डिपेंड करता है मतलब आपके मटेरियल टू मटेरियल। फॉर एग्जांपल हमने इस तरह का एक फ्लेक्स बनाना है और साइज हमें ज़ाहिर बात है जो भी क्लाइंट होगा वो प्रोवाइड करेगा। और मैं यहाँ से इसका साइज करूँ 20 और 10। तो ये जो साइज है, ये जो अभी आया है, ये हमारी वो वाली फ्लेक्स है जो आप बड़े रोड्स पे देखते हैं, वो ये वाला साइज बनता है। ठीक है। ये तो अभी इसका बैकग्राउंड कलर या इसके अंदर वेरिएशन वगैरह वो भी हम मुख्तलिफ स्टाइलों से पैटर्न फिल कर सकते हैं, मुख्तलिफ डिज़ाइन बना सकते हैं। तो खैर वो तो उसकी कलर स्कीमिंग है, जो भी आप बैकग्राउंड पे रखना चाहें। और उसके बाद उसके ऊपर लिखना क्या है वो हम, हमारे पास सारी बात है, कस्टमर हमें देता है और उसके मुताबिक हम उसको लिख लेते हैं। अभी फिलहाल मैं ज्यादा बैकग्राउंड कलर में डेप्थ में नहीं जा रहा, मैंने जस्ट एक सिंपल सा ये एक बैकग्राउंड दे दिया है। अब यूं समझ लें ये हमारी 10x20 की फ्लेक्स एक बन रही है। अच्छा, हम सबसे पहले यहाँ पे अपना मटेरियल टाइप कर लेंगे, बड़ा सिंपल सा सीधा सीधा। थोड़ा सा मैं फाउंट बड़ा ले रहा हूँ ताकि आपको आसानी से नजर आ जाए। तो ये मैंने लिखा मुस्कान ब्यूटी पार्लर और उसके बाद फिक्रे कुछ याद होने चाहिए वैसे तो मैं इधर से कुछ लिख लेता हूँ। फेशियल, और मैंने टैब का बटन दबा दिया ताकि मैंने अलग अलग करने हैं, तो मैं यहाँ से ही उसको अलग अलग कर रहा हूँ। वैक्सिंग, फिर टैब दबाया, थ्रेडिंग, और यहाँ पे मैंने लिखा ब्राइडल मेकअप। और अगर नेक्स्ट लाइन पे चले गए पार्टी मेकअप, और उसके बाद फिर टैब दबाया, कटिंग, फिर मैंने दबाया स्किन, अच्छा स्किन केयर, उसके बाद है जी स्किन पॉलिश, और उसके बाद मैंने लिखा ये स्पेशलिस्ट उसने लिखा हुआ है सिर्फ लेडीज के लिए, ये किसी साइड हम लिख देंगे। के
ये थोड़ा सा इस तरह भी हो जाता है, अगर ये मैं नुक्ते ना लगाऊं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इस तरह से ठीक है, मतलब दो आती तो दो ये हैं, लेकिन वो मैंने एक लगाई। अच्छा, उसके बाद स्पेशलिस्ट लिखा हुआ है, और नीचे लिखा हुआ है इसके अलावा मेहंदी के डिजाइन भी किए जाते हैं। तो ये हमारा था मटेरियल। अब थोड़ा सा इसको फाउंड चेंज करते हैं। मुस्कान का उसने जो फाउंड दिया है ना, ये उसने बॉम्बे ब्लैक लिया है यहाँ से, ठीक है। मैं भी बॉम्बे ब्लैक ही यूज कर लेता हूँ। ये बतूल बोल्ड है और ये है बॉम्बे ब्लैक, ठीक है। और ब्यूटी पार्लर का उसने फाउंड, इसको सर्च करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मुझे खुद थोड़ा सा आइडिया नहीं है। अगर वो फाउंड ना मिले तो कोई बात नहीं, आप कोई और फाउंड यूज कर सकते हैं। बाज़ बात फाउंड वेरिएट करते हैं। ये दुबई आई थिंक है, अगर मेरे आई थिंक सिस्टम में वो नहीं है। डी, हाँ ये देखें दुबई नहीं है, दीवानी के बाद मेरे पास डी में और कोई फाउंड नहीं है। तो मैं बहरहाल कोई और फाउंड यूज कर लेता हूँ। जरूरी नहीं है कि आप सेम टू सेम वो फाउंट यूज करें। तो मैं इस पे ना बड़ा सिंपल सा फाउंट यूज कर लेते हैं, कोई सा, मैं वही नूरी नस्ताली की ले लेता हूँ। ओके जी। अच्छा, उसके बाद स्पेशलिस्ट पे उसने फाउंट चेंज किया हुआ है। तो मेरे ख्याल में स्पेशलिस्ट ये ज्यादा खूबसूरत लगता है बजाय इस वाले इसके अपने फाउंट से। तो ये इसके अलावा मेहंदी के डिजाइन फाउंट बदला है, तो इसको मैं थोड़ा सा बदल देता हूँ। इसको आप यहाँ से बदल दें, और मैं ले रहा हूँ यहाँ से ठीक हो गई। इसको और मैं ला रहा हूँ टेक्स्ट, मेरे पास आ गया सारे का सारा, और मैंने इसको कंट्रोल क्यू किया है। अच्छा देखें, कुछ जगह पे फाउंड मिस हो रहे हैं, जैसे ये इसका मिस हो रहा है, ठीक है। और बाकी ठीक आ रहे हैं, तो मैं इसको दोबारा से इस फाउंड को बदल लेता हूँ। ये फाउंड हमारा मिस हो रहा है, ये हो जाता है, इसमें आपने परेशान नहीं होना। कुछ फाउंड मिस हो जाते हैं, जरूरी नहीं है कि सारे के सारे सही जाएं। ये फाउंट ले लिए, कॉपी पेस्ट। अभी भी वो वाला जो है ना, सही इस जो है वो सही नहीं आ रहा। तो इसको थोड़ा सा मैं, नहीं ये नहीं होगा। अच्छा चले, हम इसको ना दोबारा लिख लेंगे, बाकी हिस्सा हम ले आते हैं। ये लें जी, हमने कंट्रोल क्यों किया, इसका साइज डायरेक्टली कम किया, इसका 10% कम कर दिया, मतलब वो 100% था तो उसको 10% पे ले आए हैं। अभी मैंने इसको अनग्रुप किया, और जो ये वाली लाइन है ना, ये डिलीट कर दी, इसके अलावा मेहंदी के डिजाइन वाली। और मैं दोबारा इधर आ गया हूँ, इन पेज पे मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स ले लिया है, और ये वाला जो है ना, मैं इसमें कट करके इसमें लेके जा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने इसको फाउंट दिया नूरी नस्तालिक, और साइज भी कम कर देते हैं ताकि वो पूरा आ जाए। ठीक है जी, अब मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ और पेस्ट कर रहा हूँ, तो ये आ गया है। इसको भी मैं इसका 10% कर देता हूँ, मतलब कम कर देता हूँ। अब ये हमारे पास डिजाइन है, मुझे इसमें कुछ पिक्चर्स लानी है और कुछ इस तरह की शेप्स बनानी है। अच्छा जी, तो मैं सबसे पहले कोई दो चार पिक्चर्स सर्च कर लेता हूँ इंटरनेट से। आप यहाँ पे एक वेबसाइट को लिख लें, unsplash.com। unsplash.com, वैसे मैं एक लेसन में आपको दूंगा जिसमें मैं मुख्तलिफ वेबसाइट्स के बारे में आपको बताऊंगा।
या images.google पे चले जाएं, लेकिन फ्री वाली इमेज यूज करनी है, कॉपीराइटेड यूज नहीं करते हैं। यहाँ पे मैंने ब्राइडल मेकअप लिखा, या आप यहाँ पे ब्यूटी पार्लर भी लिख सकते हैं, ब्यूटी सैलून भी लिख सकते हैं। तो उस तरह की पिक्चर्स आपको मिलेंगी, ठीक है। लेकिन ये अनस्प्लैश क्योंकि फॉरेनर पिक्चर ज्यादा मिलेंगी, तो आप इमेज इस पे मैं अभी फिलहाल उसको सर्च कर लेता हूँ गूगल पे। तो ब्राइडल मेकअप, ठीक है जी, इसको मैंने सर्च किया है, यहाँ पे बहुत सारी पिक्स आ गई हैं। अच्छा, अब आपने अपने डिजाइन के मुताबिक हाई क्वालिटी इमेज यूज करनी है, क्योंकि आप 10 बाई 20 की, जिनके 10 फुट जरा 20 फुट का डिजाइन बना रहे हैं, तो फोटो भी बड़ी होनी चाहिए और अच्छी होनी चाहिए। अगर आप पिक्चर की क्वालिटी पे कंप्रोमाइज करेंगे तो वो आपका रिजल्ट जो है वो बहुत डाउन हो जाएगा। इसमें एक टूल होता है, यहाँ पे आप जब सर्च करने लगे तो साइज पे जाके लार्ज कर लें कि बड़े साइज वाली पिक्चर्स नजर आए। तो अब आपको बड़े साइज की पिक्चर्स आपके सामने आ जाएंगी, ठीक है। यहाँ और ये पिक्चर्स आपको सीडीज में भी मिल जाती हैं, और आपको डिफरेंट मतलब वेबसाइट्स पे मिल जाती हैं। वेबसाइट्स में आपको काफी सारी बताऊंगा, वहां से आप ये पिक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। वैसे यहाँ पे जो हम बाई करते हैं पिक्चर्स, तो वो शटर स्टॉक से हम बाई करते होते हैं पिक्चर्स को, ठीक है। और मैं आपको, मेरी एक वीडियो यूट्यूब पे पड़ी है, काफी वायरल वीडियो है कि शटर स्टॉक की परचेज इमेज को फ्री कैसे डाउनलोड किया जा सकता है। उस वीडियो को जरूर देखें, वो आपके बड़े काम आएगी, ठीक है। मैं यहाँ पर भी आपको सर्च करवा के दिखा देता हूँ, ब्राइडल मेकअप, ठीक है। तो बहुत सारी इमेजेस आपको मिलेंगी, और ये 200 आप इस वेबसाइट के ऊपर अपनी पिक्चर 5 से 10 डॉलर में आपकी एक पिक्चर सेल हो जाती है। तो ये वेबसाइट आपके काफी काम आती है, और ग्राफिक डिजाइनर के लिए तो ये जान है, ठीक है। वो इससे महंगी महंगी पिक्चर्स को बाय करते हैं और अपने डिजाइन में शामिल करते हैं। खैर, हम अभी यहाँ से फ्री वाली पिक्चर्स क्योंकि उठा रहे हैं, तो मैं अनस्प्लैश पे भी सर्च कर लेता हूँ। और इसके अलावा भी एक है pixels.com, ठीक है, PEXELS pixels.com। इस पे भी आपको फ्री वीडियोस और फ्री पिक्चर्स मिल जाती हैं। और भी काफी सारी वेबसाइट्स हैं, मैं किसी दिन एक लेसन पूरा इसके ऊपर डिस्कस करूंगा। तो ब्राइडल ड्रेस या ब्राइडल मेकअप को मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ पिक्सेल्स पे। इधर भी हमने सर्च कर लिया, यहाँ पर भी आपको बेतहाशा पिक्चर्स मिल गई हैं, ठीक है। आप यहाँ से आप हाई क्वालिटी इमेज को डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन ये जरा सर्च में आपने उसको देखना होता है, ठीक है। अभी यहाँ से हमारे पास ये एक इमेज है, बाकी कुछ मुझे सही नहीं लग रही, ठीक है। ये एक इमेज है, या फिर इसमें अगर हम आए तो ये इमेज को हम ओपन इन न्यू विंडो करते हैं। यहाँ पे ये थोड़ा सा कॉपी, मैं कोई प्रिंटिंग में नहीं भेज रहा, तो मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया यहाँ पे। अगर आप उसको बकायदा तौर पे सेव करके ले आए तो ज्यादा अच्छा होता है, सेव करके फिर इंपोर्ट कर लें। तो यहाँ से 2 से 3 पिक्चर्स मुझे चाहिए जो मेकअप के रिलेटेड हो। तो एक इमेज मैं ये ले लेता हूँ, या इस इमेज को ट्राई कर सकते हैं। तो किसी भी कोई, ये आपको कोई जरूरी नहीं है कि आपने ये वाली लगानी, मतलब आपको जो अच्छी लग रही है और जो समझते हैं कि बैनर पे लगाने के काबिल है, उस इमेज को आप यूज करें, ठीक है जी। ये परचेज्ड इमेज है, ओके जी, मैंने क्लोज कर दिया जी। ये इमेज हम ले लेते हैं, और एक मेकअप वाली, ठीक है। और इसके नीचे आप देखेंगे तो बहुत सारी इस तरह की मिल जाएंगी। ये गेटी इमेजेस भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इमेजेस देता है। इसका साइज जरा कम है, मैं इसलिए नहीं ले रहा। और अलबत्ता ये ठीक है, ठीक है जी, इसको हमने
न्यू में ओपन कर लिया, इसको भी कॉपी किया पेस्ट, और इसको भी कॉपी किया पेस्ट। सबसे पहले आपने अपने जो डिजाइन का है ना मटेरियल तैयार कर लेना होता है। अच्छा, अभी इस इमेज को हमने इसके बैकग्राउंड में लाना चाह रहे हैं, तो हम इस इमेज को उसके साइज के मुताबिक एडजस्ट कर लेते हैं, और मैं इसको यहाँ से पावर क्लिप कर देता हूँ इसके अंदर ही। पावर क्लिप इनसाइड द कंटेनर, इसके अंदर है। अब इसको यहाँ से एडिट किया, और मैंने इसको यहाँ से कुछ इस तरह का साइज में कर दिया, और यहाँ से थोड़ी सी मैंने साइड से उसको ट्रांसपेरेंसी देना चाह रहा हूँ। यहाँ से ट्रांसपेरेंसी टूल लिया, और इस साइड से मैंने हल्की सी ट्रांसपेरेंसी दे दी कि वो जो है ना बैकग्राउंड के साथ मिक्स हो जाए। लेकिन ये ट्रांस नहीं करना, इसको करना है। ओके जी, यहाँ से मैं इसको फिनिश कर रहा हूँ, तो आप देख रहे हैं यहाँ से ये येलो के अंदर वो जो इमेज है ना वो मर्ज हो रही है। अच्छा, बाकी आप एक आधा कोई जिस तरह इसने ये स्टाइल बनाया है वो भी आप इसके ऊपर बना सकते हैं। अच्छा, फिलहाल ये जो ट्रांसपेरेंसी है वो बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, मैं इसको ख़त्म करना चाह रहा हूँ। एडिट कंटेंट, यहाँ पे जाएं, ट्रांसपेरेंसी वाला ऑब्जेक्ट लें और इसके ऊपर क्लिक कर दें, क्लियर ट्रांसपेरेंसी, ये दोबारा से क्लियर हो जाएगी। फिर आप फिनिश पे आ जाएं। तो ये आपके अपने हाथ में होती हैं ऐसी गेमें, आप बाद में उसके मजीद एडिट कर सकते होते हैं। खैर, थोड़ा सा इस इमेज को मैं एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, बहुत बुरी लग रही है। ठीक है, तो आप इसको यहाँ से दोबारा से पावर क्लिप में जाएंगे और एक्सट्रैक्ट कर देंगे, ये इमेज अलग हो जाएगी। ठीक है, चलिए ये इमेज अब आपने एक, इसका मैं डुप्लीकेट ले रहा हूँ, या आप यहाँ से एक एलिप्स टूल ले लें। ये एलिप्स टूल ले लिया मैंने, और एलिप्स टूल लेने के बाद मैंने इसको इंटरसेक्ट कर लिया है। इंटरसेक्ट किया है तो ये एक ऑब्जेक्ट मेरे पास अलग से आ गया यहाँ पे, ये वाला। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं कोई सी भी इमेज लेके जा सकता हूँ। तो मैंने, क्योंकि मुझे वो बिल्कुल ही सीधी आ रही थी तो अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए हमने इस ऑब्जेक्ट को यूज किया है। अच्छा, बात बात इमेज इस साइड से अच्छी ना लग रही हो, आप उसको फ्लिप कर लेते हैं, तो इस तरह से इमेज ज्यादा अच्छी लगने लग जाती है। अब देखें, इसके अंदर ले जाते हैं, क्योंकि उसकी ये साइड कट रही थी, इस वजह से वो इमेज अच्छी नहीं लग रही। तो उम्मीद है, अब मैंने उसको फ्लिप किया है और एक उसको राउंड शेप दे दी है, तो पहले से बेहतर हो जाएगी। ठीक है जी, इतनी फिनिश। तो आप देखें, ये अब पहले से बहुत अच्छी लग रही है कि एक तो हमारी वो जो सीधी साइड है वो उस साइड पे आ गई, और इस साइड से हमारी राउंड कॉर्नर में आ गई। अब आप ट्रांसपेरेंसी भी दे दें तो अच्छा लगेगा, कोई मसला नहीं। और अगर आप यहाँ से इसको आउटलाइन थोड़ी सी दे देंगे, या इसका एक डुप्लीकेट क्रिएट कर लें, मतलब इसका मैं डुप्लीकेट क्रिएट कर रहा हूँ, और इसी इसी ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ से, अब देखिए मैंने उठा के साइड पे इसलिए लेके आया हूँ कि आपको दिखा सकूं। इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया और इमेज डिलीट कर दी, तो ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास। इस ऑब्जेक्ट को मैंने दोबारा से यहाँ पर लेफ्ट साइड पे सेंटर में ले आया हूँ, थोड़ा सा मैंने इसको इस साइड पे बड़ा कर लिया, कलर मैंने कुछ और कर दिया, कंट्रोल पेज डाउन किया, देखें ये इसका एक शेडो सा बन गया। कलर आप कोई सा भी ले सकते हैं, ले लें, ये ले लें, रेड ले लें, कोई भी आप दे सकते हैं। तो ये जो शेडो इसका है, ये थोड़ा सा आपको एक किस्म की खूबसूरती देगा। और इसको आप मल्टी कलर भी दे सकते हैं, मल्टी शेड भी दे सकते हैं। यहाँ से मैं गोल्ड वाला शेड या कोई और शेड ले लेता हूँ।
अच्छा, ये अभी हम काम भी प्रिंटिंग कलर्स पे कर रहे हैं, इस वजह से ये आपको थोड़े से डल कर, और बाद अब मुझे लिखना है इसके ऊपर टेक्स्ट। ठीक है, ये दो इमेजेस हम बाद में यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैंने मुस्कान ब्यूटी पार्लर को लिखना है, तो इसको मैं ले लेता हूँ। ठीक है, मुस्कान को अलग से ग्रुप कर लें और ब्यूटी पार्लर को अलग से ग्रुप कर लें। तो अब आप इसको थोड़ा सा इसके मैं करीब कर रहा हूँ। ब्यूटी पार्लर मुझे छोटा करके लिखना है और मुस्कान थोड़ा सा बड़ा करना है। तो मुस्कान ब्यूटी पार्लर, मुस्कान को मैंने बड़ा कर लिया जी, और ब्यूटी पार्लर मैंने छोटा सा उसके ऊपर करके यहाँ पे लिख दिया। तो ये अगर अच्छा ना लग रहा हो तो फिर आप उसको अपने डिजाइन के मुताबिक चेंज कर लेते होते हैं ऐसी चीजों में। ठीक है जी। अच्छा, अभी इसके कलर्स पे हम काम नहीं कर रहे, कलर थोड़ी देर तक करते हैं। सबसे पहले टेक्स्ट को एडजस्ट करना होता है, और ये है जी इसके अलावा मेहंदी के डिजाइन वाला पोर्शन, इसको मैंने एडजस्ट करना है। नीचे की तरफ ही बेहतर रहेगा। एक रेक्टेंगल लिया, यहाँ से मैंने इतना सा, और इस रेक्टेंगल को मैंने कोई सा भी कलर, कोई सी भी शेड, लेकिन उसके साथ मैच जरूर करें। ठीक है, और ये अब मैं इसके पीछे ले जाता हूँ। अब देखें, ये यहाँ से उसके नीचे चला गया। ठीक है, कट करने की जरूरत नहीं पड़ी, और इसके ऊपर मैंने इसको ला के यहाँ रखा, और इसको मैंने यहाँ से बड़ा कर दिया, और कलर बैकग्राउंड के हिसाब से सेट करने हैं। अगर बैकग्राउंड लाइट कलर का है तो आप उसके ऊपर डार्क लिखेंगे। अगर बैकग्राउंड आपका डार्क कलर में आ रहा है तो आप उसके ऊपर लाइट कलर्स यूज करेंगे। तो ये थोड़ी सी मैचिंग आप लोगों ने करनी होती है, जहाँ पे मैचिंग आपको अच्छी लगे बैकग्राउंड के साथ भी आप कर सकते हैं। और अगर आपको मैचिंग अच्छी ना लग रही हो, बाज़ हम डुअल कलर मतलब यूज करते हैं यहाँ से जाके। अब देखिए, ये कलर अगर मैं इसको इस तरह से बना दूं तो ये उससे ज्यादा, अगर इसको और यहाँ से भी डार्क कर दें और सेंटर से लाइट कर दें तो ये कलर कुछ और अच्छा लगने लग जाए। ये डिपेंड करता है कि आप उसको किस लेवल पे जाके सेट करते हैं, और ये जितनी आप डिजाइनिंग करते जाएंगे ना, उतना आपके अंदर वो निखार आता जाएगा इस चीज का। ये बिल्कुल सेम सा मिल गया है, इसको लाइट करते हैं। ठीक है, अब ये चीज होगी यहाँ पे। अच्छा जी, अब आपने ये लिखना है जो हमारे पास ये वाला मटेरियल है। अच्छा, इसके लिए मैं ये वाली शेप नहीं बना रहा, ये आपको एक दफा मैंने पहले भी करवाई थी। अगर ये शेप बनानी है तो जैसे स्टार प्लस का लोगो बनाया था, ये सेम वो बना हुआ है कि दो कॉर्नर राउंड हुए हैं और दो कॉर्नर राउंड नहीं है। तो हम इसकी जगह पे अगर हम सिंपली रेक्टेंगल लेके उसको चारों कोनों को मूव कर लें तो वो वाली शेप भी बेहतरीन चलती है। अगर हम यूज करें अपना दूसरा सर्कल तो वो भी अच्छा लगता है। ठीक है, लेकिन ये ज्यादा राउंड अच्छे नहीं लगेंगे, इतना एक बहुत है। ठीक है, आप इसको आपने यहाँ पर पहले काउंट कर लेने हैं कि कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हैं। तो ये भी हमें 8 चाहिए होंगे, तो हम यहाँ पर आगे इसके साइजेस उसके हिसाब से ले लेते हैं। फिर भी आपने थोड़ी सी जगह बचानी है उसको लिखने के लिए ना, बाकी मटेरियल को। तो ये मैंने 4 ले लिए, यहाँ से ई दबाया, सेंटर हो गए। यहाँ से मैंने इन्हीं का डुप्लीकेट लिया। देखें, ये डुप्लीकेट अगर उसके ऊपर लेना है तो ये आपको डुप्लीकेट डिस्टेंस 0 0 करना पड़ेगा।
अभी उसके ऊपर आ जाएंगे, कंट्रोल डी, और आप बिल्कुल शिफ्ट दबा के नीचे की तरफ ले आएंगे। ये आपके पास बॉक्सेस बन गए। अच्छा, इन बॉक्सेस के आप डिफरेंट कलर भी दे सकते हैं, सिंपल सिंगल कलर भी दे सकते हैं। ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसके कलर्स को कौन से कलर्स देना चाहते हैं। तो ज्यादा हाई शो कलर्स अच्छे नहीं लगते, तो ये कलर्स की जो कॉम्बिनेशन है ये आप आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आ जाएगी। आप कॉम्बिनेशन, ठीक है जी, समझ आ रही है कि नहीं आ रही? बस ये आउटलाइन कलर थोड़ा सा आप इस पे क्लास करेंगे ना बाद में? किसकी? जो कलर अभी ले रहे हैं? जी जी सर, ये कलर कलर वाली? कैसे बनते हैं? तो कलर वाली तो हमने बहुत दफा क्लास की है पहले। देखिए, आउटलाइन मैंने वाइट दी है, थोड़ा सा मैंने उसको डुप्लीकेट लिया है डाउन की तरफ, कंट्रोल पेज डाउन पीछे चला गया, और यहाँ से मैंने उसको हल्का सा डार्क कर दिया। तो देखें ये अब कितना लग रहा है, ठीक है। मतलब अब बॉक्सेस को मैंने बना लिया है, बॉक्सेस के डिफरेंट कलर नहीं लिए, लेकिन मैंने उसको वाइट आउटलाइन दी है और फिर नीचे से एक शेडो के लिए एक ब्लैक बॉक्स डाल दिए। अब देखें ये उसका जो ये वाला मटेरियल है उसको हमने उसके अंदर फिट करना है। बहुत तक कम साइज कर लेते हैं, और अब चलते हैं इतने इस एरिया में फिशियल। इसको मैंने इस बॉक्स में लेके आना है, फिशियल पे सिलेक्ट किया, इस बॉक्स को किया सीई। अच्छा, ये उसके पीछे जा रहा है, हम इसको पहले ही ऊपर ले आते हैं, शिफ्ट पेज अप, ऊपर की तरफ आ जाए, और इसको मैंने दबाया तो फिशियल उसके अंदर फिट हो गया। वैक्सिंग ग्रुप कर लिया, दूसरे वाले को दबाया, सीई मतलब सेंटर और मिडल में चला जाए। अच्छा, अब थ्रेडिंग को लेके आना है, थ्रेडिंग को ग्रुप किया, सी। देखिए साइज को आपने पहले ही मैंने एडजस्ट कर लिया, इसलिए उसके अंदर बिल्कुल फिट हो रहा है। ब्राइडल मेकअप को जरा थोड़ा सा बड़ा है, वहां पे जाके साइज छोटा करना पड़ेगा, तो मैं इसको यहाँ से ही थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ। आपको हम यहाँ पे ले आते हैं और इस पूरे मेकअप को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। थोड़ा सा स्पीडी काम हो रहा है, और क्योंकि आपकी लाइव क्लास भी है, तो लेकिन जब आप प्रैक्टिकली करें तो आप थोड़ा सा इसको मजीद टाइम लगा सकते हैं। देखिए मैंने नजदीक नजदीक कर लिया ताकि साइज कम ना हो, और फिर भी मैंने हल्का सा इसको छोटा कर लिया क्योंकि बॉक्स हमारा छोटा है, और इस बॉक्स पे ले आए। फिर भी करीब आके देख लेना है कि देखें बॉक्स से बाहर तो नहीं जा रहा, देखिए बिल्कुल ओके, बॉक्स के अंदर फिट पड़ा हो। F4 दबाया, वापस आ गया हूँ। अभी मुझे इनको फिट करना है, पार्टी मेकअप, ठीक है जी। इसको, ये भी एक बड़ा वर्ड है, इसको भी थोड़ा सा हम कम कर लेते हैं। अलिफ और पे के दरमियान स्पेस कम कर दी, फिर मेकअप के दरमियान स्पेस कम कर दी, और फिर देखें रे और टी और ये पा को उठा के हम यहाँ पे ले आए। हल्की सी ये इसे कहते हैं कंपोजिंग करना। अब मैंने ये दबाया, इसको सिलेक्ट किया, इसको दबाया सीई, देखें अब कैसा फिट हुआ है, बिल्कुल थोड़ा सा भी बाहर नहीं है। तो ये जब जैसे जैसे आप करते जाएंगे ना, आपका कंपोजिंग का एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा। कटिंग, ये तो आपको बड़ा करना पड़ेगा, ठीक है। इनको मैं ले आता हूँ अब, कटिंग, स्किन केयर और पॉलिश, ठीक हो गया। अच्छा फेशियल, अब मुझे इनके थोड़े से कलर्स अच्छे करने हैं, और ये कलर मेरे ख्याल में ब्लैक की जगह वाइट ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आपने इनको सिलेक्ट करना है और वाइट आउटलाइन, वाइट ही कलर, यानी कि क्लिक भी करना है और राइट क्लिक भी करना है, तो ये प्रिंटिंग में अच्छा आएगा। और अगर इसकी ड्रॉप शेडो देनी है तो वो आप दे सकते हैं डुप्लीकेट लेने के बाद, ठीक है। और आप इनको एक ही दफा सिलेक्ट करके भी कलर कर सकते थे।
तो ये हिस्सा हो गया। अब ये रह गया हमारे पास, और वो दो तस्वीरें रह गई कि उनको भी हम किसी तरह किसी ना किसी जगह पे एडजस्ट कर लें। ठीक है, तो सिर्फ लेडीज के लिए इसको हम कहीं किसी ऐसी जगह पे लिखते हैं, और स्पेशलिस्ट को तो रहने ही दें, या स्पेशलिस्ट ब्राइडल मेकअप अगर पूरा लफ्ज लिखते तो फिर अच्छा था। स्पेशलिस्ट मैंने उड़ा दिया है, सिर्फ लेडीज वाले को मैंने एडजस्ट करना है और दो तस्वीरों को एडजस्ट करना है, और मुस्कान के कलर्स को अच्छा करना है। मुस्कान को नीचे ले आया हूँ, ब्यूटी पार्लर को भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे ले आया हूँ, और अगर ये बिल्कुल सीधा करना है सीधा कर लें, ये बुरा लग रहा हो तो 0 कर दें, ये दोबारा से अपनी जगह पे आ जाएगा। ठीक है, और इसका एंगल जो है 0, देखिए यहाँ पे आ गया। अभी भी थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि टेढ़ा आ रहा है, तो बहरहाल आप इसको कर सकते हैं। अभी मैं नहीं कर रहा, अभी मैं इसको मुस्कान को और ब्यूटी पार्लर को ऐसे ही रख रहा हूँ। ब्यूटी पार्लर को थोड़ा सा बड़ा कर दिया है ताकि जगह कवर हो जाए। ठीक है, और ये अब मैं इनके कलर्स पे काम करना है, इस पे काम करना है। अच्छा जी, ये दो तस्वीरें और इनको किसी जगह वैसे ही लगा देते हैं। तो हम इस जगह पे या किसी और स्पेस पे या ऊपर भी आप स्पेस बना सकते होते हैं। अगर ना अच्छी लग रही हो तो फिर वो एक तस्वीर ही काफी रहती है। खैर, जो अगर हमने ली भी हैं तो चलें थोड़ा सा इनको किसी जगह एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ से एक पॉलीगन टूल लेते हैं। अभी ये ट्रायंगल है, मैंने इसके कोने बढ़ा लिए, 4 कर लिए, और या 6 कर लिए। ठीक है, 6 करके मैंने ये एक शेप सी डिजाइन कर ली है जो आपके सामने नजर आ रही है। इसको थोड़ा सा मैंने इस तरह से टेढ़ा कर लिया और छोटा कर लिया। ठीक है, कि ये शेप यहाँ पे पूरी आ जाए इस जगह पे, और छोटा बेशक करना है। ठीक है, तो क्योंकि फुटों में है, अगर अगर वो 10 फुट का भी है तो ये कम से कम 1-2 फुट तो ये वाला बॉक्स भी हमारा बनता ही है ना। तो इसको मैं आउटलाइन एक वाइट कलर की दे रहा हूँ। अभी मैं येलो दे रहा हूँ ताकि आपको नजर आ जाए, बाद में हम राइट क्लिक करके वाइट कर लेंगे। और ये शेप्स जो है ना, ये दो शेप्स मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, कंट्रोल डी, और इनके दरमियान फासला इतना ही रखना है कि बराबर बराबर लगे, यानी कि ये उसके सेंटर में आ जाए। और अब हम क्या करते हैं, इस तस्वीर को और इस तस्वीर को पावर क्लिप कर देते हैं, ये इसके अंदर और ये इसके अंदर। ठीक है, ये अब दोनों आपके सामने है। इसके पहले इसको एडिट कर लें, और तस्वीर को यूं उसके अंदर फिट करना है कि कोई हिस्सा कट ना रहा हो। अगर वो कट रहा हो तो फिर पिक्चर चेंज कर ली जाती है। यहाँ तक मेरे ख्याल में बेहतर है, और इसको थोड़ा सा नीचे से मैंने काम कर लिया। अब मैं यहाँ से इसको करता हूँ फिनिश। ठीक हो गया जी। अब दूसरी इमेज पे चलते हैं, एडिट, और इसको मैं ले आता हूँ यहाँ पे। ठीक है जी, अब यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ फिनिश। तो ये देखिए, ये दो आपके पास यहाँ पर कुछ इस तरह से करके आ गई। और ये मैं फिर बताया कि आपको ये 2-3-4 इस तरह से अगर आप थोड़ा सा डिजाइन में लगा देंगे ना, यहाँ से यूं पिक्चर्स बेशक बेशक 2-3 और लगा देंगे तो ये ज्यादा अच्छा लगेगा। और बाद का एक डिजाइन ये होता है कि नीचे वाली पिक्चर कम होती है तो थोड़ी ऊपर वाली बड़ी नजर आ रही होती है। तो ये खूबसूरती के लिए आप इस तरह के टूल्स को यूज कर सकते हैं। और ये पिक्चर आप यहाँ पर भी लगा सकते थे, और ये पिक्चर आप यहाँ पर भी लगा सकते, लेकिन मेरे ख्याल में अगर हम इसको यहाँ पर लगाएं तो ये ज्यादा अच्छा आ रहा है। ठीक है,
तो ये एक छोटा सा डिजाइन बन गया। अब हम चलते हैं इसकी मुस्कान की कलर्स पे। मुस्कान क्योंकि मेन उसका नाम है तो ये बहुत वाज़ेह होना चाहिए। अब हम इसको वाइट कलर देते हैं और यहाँ से वाइट, ये जहरी बात है लाइट कलर ही अच्छा लगना है उसके ऊपर। और लेकिन बैकग्राउंड बैकग्राउंड भी क्योंकि लाइट है तो वो हो सकता है इतना अच्छा भी ना लगे। फिर चेक कर लेना है कि कौन सा कलर जच रहा है। अभी मुझे ये इसमें आउटलाइनिंग करनी है। मैं सबसे पहले तो इसकी कलर स्कीम्स को मल्टी कर रहा हूँ। अच्छा, आपको एक बात यहाँ पे मैं टिप देता जाऊं, जब आप प्रैक्टिकली डिजाइन बनाएंगे मार्केट के अंदर तो वहाँ आप डबल कलर्स को कम से कम यूज करेंगे, क्योंकि वहाँ पे बोर्ड पे स्क्रीन पे हमेशा सिंगल कलर ज्यादा अच्छे लगते हैं। यहाँ पर तो आपको ये इस तरह के कलर्स अच्छे लग रहे होते हैं, लेकिन जब प्रिंट निकल के आता है ना तो वो बहुत बुरे लगते हैं। या तो फिर हमारे पास प्रिंटर भी इतने हाई लेवल के हों ना, तो हमारे पास फ्लैक्स की मशीनें इतनी हाई लेवल की नहीं होती। इस वजह से ये वो जो मल्टी कलर होते हैं ये मर जाते हैं। और एक काम ये भी आपने करना होता है कि प्रिंटिंग पे आपने चाइना की शीट पे प्रिंटिंग करवा रहे हैं तो कलर और तरह से निकलेंगे। अगर आप प्रिंट करवा रहे हैं मैट लेमिनेशन वाली फ्लैक्स पे, वो 75 रुपए 80 रुपए फुट पड़ती है, और चाइना की आपको 10 11 रुपए फुट पड़ती है। तो ये डिपेंड करता है कि आप क्या चीज प्रिंट करवाने जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं तो नॉर्मली ये सिंगल कलर्स को ज्यादा यूज करता हूँ जब वाकई ही प्रिंट निकलवाना हो। हाँ, जब वेब का डिजाइन बना रहे होते हैं फिर हमें इस चीज की जरूरत नहीं होती और फिर हम सिंगल पे काम करते हैं। अच्छा जी, ये मैंने देखे, मैं डुप्लीकेट से ही काम ले रहा हूँ और उसकी आउटलाइनिंग को मैं कुछ चेंजेस वेरिएशंस ला रहा हूँ। ठीक है, कोई और काम नहीं कर रहा। ठीक है, कि अब देखें मैंने उसमें रेड को और नीचे से ब्लैक आउटलाइन को और फिर ऊपर से मैंने उसको येलो और उसकी रेड को यूज करवाया है। ठीक है, तो ये इस तरह का काम आप इसके साथ कर सकते हैं। ब्यूटी पार्लर ये भी हमारा लगना तो वाइट में ही अच्छा है, बट इसको हम अब डार्क कर लेते हैं। यहाँ से सारे उसको नहीं करते, ये कलर ठीक है। और इसको आप अगर वाइट आउट लाइन दे देंगे तो बहुत अच्छा लग जाएगा। तो मैं 1 mm पे बिहाइंड फिल पे वाइट आउटलाइन यूज कर रहा हूँ। ठीक है जी, थोड़ी सी और बड़ी कर लें। 2 mm। ओके जी, ठीक है। और अगर इसको भी आपने थोड़ा सा डुप्लीकेट लेके शेडो दे दें तो ज्यादा अच्छा लगेगा। कंट्रोल डी और थोड़ा सा उसको नीचे की तरफ किया, थोड़ा, और यहाँ पे मैंने ब्लैक कलर दिया और कंट्रोल पेज डाउन नीचे की तरफ उसको डाउन कर दिया, तो इससे ये इसका शेडो सा बन जाता है। तो ये देखिए जी, ये हमने फ्लेक्स बना लिया 10 × 20 का। ठीक है, सिर्फ लेडीज का ये है। इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और किसी ना किसी जगह पे एडजस्ट कर लेते हैं ना। ये इसको करीब किया और इसको करीब किया। ले जी, ग्रुप हो गया। अच्छा जी, जगह तो वैसे कोई नहीं बची, लेकिन अगर आपने वाकई वो कहनी जी नहीं ये तो जरूर लिखना है हमने, ठीक है, आप इसको किसी इस कोने पे या इस कोने पे या जहां आप उसको समझें कि ये यहाँ पे आ सकता है, उस जगह पे आप इस तरह की वर्डिंग को यूज करवा सकते हैं। फिलहाल और इसका फोन नंबर वगैरह भी आपने लिखना होगा, उसके लिए नीचे जगह बना सकते हैं या मुस्कान को थोड़ा सा कम करके इसके ऊपर किया जा सकता है। अभी ये वाली जगह हमारे पास थोड़ी सी पड़ी हुई है तो हम इसको कोशिश करते हैं यहाँ पे एडजस्ट करने की। कंपोजिंग के अंदर रूल्स होते हैं कि जगह को आपने यूटिलाइज करना होता है। तो मैंने सिर्फ को ऊपर ले गया, लेडीज को लिए इसको यहाँ पे ले आया और
अब मैंने इसको ग्रुप कर दी है। अब मैंने एक ओवल शेप ली है, और इसको सिर्फ और इसको एडजस्ट करना है। सिर्फ को उठा के इस साइड पे ले आए, और लेडीज के लिए को उठा के थोड़ा सा आगे कर दिया, तो ये ओवल शेप के अंदर ये हमारी वर्ड्स एडजस्ट हो गए। अब आपने इसको कलर देना है, और ऊपर वाले को कलर देना है, और इसको आपने ग्रुप कर देना है, और फिर आप इसको उठा के यहाँ पे लें, छोटा कर लें, ठीक है, ताकि ज्यादा बुरा ना लगे। जितना आप बड़ा करेंगे वो उतना बुरा लगेगा। तो ये एक तरीकाकार है कि आपने जब इस तरह का वर्ड किसी जगह पे जबरदस्ती एडजस्ट करना हो, तो फिर आप उसको भी इस तरह एडजस्ट करें कि वो बुरा ना लगे। ठीक है जी। तो ये एक तरीकाकार था जो मैंने आपको बताया। आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर देखें अभी इस डिजाइन की खामियां निकालना शुरू करें, तो अभी इसने यहाँ से जो ये चीज है ना, ये इसका कट अच्छा नहीं आया, और बाकी इसके जो कलर्स हैं उसने मुख्तलिफ किस्म के कलर्स दिए हैं, आउटलाइनिंग दी है। ये आप यूज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ब्यूटी पार्लर का उसने भी डबल आउटलाइन यूज, नीचे शेडिंग दी है। तो ये इस तरह के काम आप कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात कोई नहीं। अभी आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लें मेरे से। क्वेश्चन है तो पूछें। इसको सेव करवा रहा हूं मैं यहाँ डी में, और ये आपने सबसे पहले काम करना होता है, जो मैं सबसे एंड पे कर रहा हूँ। और एक आपने और काम करना होता है, जब भी आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हो, किसी भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं, अपने काम का एक अलग फोल्डर बनाएं। ठीक है, अपनी फाइल मैनेजमेंट सीखें कि आपने बकायदा तौर पे डी में, अब मैंने यहाँ पर एक वर्क का फोल्डर बनाया हुआ है। शुरू से मेरी एक आदत है कि मैं डिफरेंट वर्क को डिफरेंट फोल्डर्स के अंदर रखता हूँ। तो आप माई पीसी के अंदर जब जाएंगे, अपना सी पे कोई डाटा नहीं रखेंगे, डीई ड्राइव पे ही सेव करेंगे, और उसमें आप प्रॉपर अपना एक फोल्डर बनाएं। ठीक है, उस फोल्डर के अंदर अपना आपका वर्क पड़ा होना चाहिए। ठीक है, अब जितने भी डिजाइन होते हैं वो उसके अंदर पड़े होते हैं, उस शॉप के नेम से। मैं जब मार्केट में काम करता था तो मैंने एक वर्क का फोल्डर बनाया होता था। उस वर्क के फोल्डर में मेरे क्लाइंट के, जितने भी मेरे क्लाइंट्स थे, यहाँ पे जिगर रेस्टोरेंट से लेकर ये जितने भी ये आपको इधर बड़े मिलते हैं, वो क्लाइंट्स थे मेरे, तो उनके नाम का मैंने एक फोल्डर बनाया होता था। और उस फोल्डर में जिस डेट को मैं काम करता था, उस डेट से मैंने एक फोल्डर बनाया होता था। उस डेट को वो जो काम करवा जाते हैं उसके अंदर उसकी फाइल स्टोर हो जाती थी। अगर वो साल बाद भी काम दोबारा से चेंज करवाने आते, तो वो मेरे पास मौजूद होता था, और मैं फौरन एक सेकंड में उस फोल्डर पे पहुंच जाता था। अगर आप इसको ऐसे ही सेव कर देंगे, डी पे ई पे माई डॉक्यूमेंट में फेंक देंगे, तो आपको फिर प्रोफेशनल तरीके से उसको फाइंड नहीं कर पाएंगे। ले जी, ये हमने एक छोटा सा डिजाइन बनाया है, कोई इतना हमने फैंसी काम नहीं किया है, आपको सिर्फ दिखाने के लिए ये इसको मैंने डिजाइन किया है। और बाकी डिजाइन मैंने आपको कुछ रेलेवेंट सेंड किए हुए हैं। ये जो मैंने आपको भेजे हैं ये कोई इतने अच्छे डिजाइन नहीं है। ठीक है, ये देखें, ये जस्ट उसने अगर बादशाह पे एक वो लगा दिया है, बाकी सिंपल सा काम हुआ हुआ है। और ये आप इस तरह का अगर मार्केट में डिजाइन बनाएं, तो 1000 रुपया आप डिजाइन का कम से कम चार्ज करते हैं। अगर आपको कोई जानने वाला भी आ जाए तो 500 रुपये तो जरूर ही लेंगे ना। डिजाइनिंग का, प्रिंटिंग का तो अलग है, प्रिंटिंग का मैटर नहीं है। तो मार्केट के अंदर इस तरह का डिजाइन आपको बड़ा आसानी से बना सकते हैं। छोटा सा आपने ये लिखना होता है, थोड़ा सा टेक्स्ट होता है, एक बैकग्राउंड लगाते हैं, और उसके साथ आप एक तस्वीर लगा देते हैं। अभी ये बैकग्राउंड बना बनाया इंटरनेट से उठाया गया है।
हमने जो यहाँ पे बनाया है, हमने खुद कलर दिया है, ठीक है। ये बैकग्राउंड पे एक कलर दिया है जो आपको नजर आ रहा है, और ये मतलब आपकी प्रिंट करके अगर इसको आप 10 × 20 पे लगाएंगे ना एक बड़ी स्क्रीन पे मार्केट के अंदर, तो ये अच्छा लगेगा, बुरा नहीं लगेगा। तो अभी तक यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें जी मेरे से। लें जी, क्वेश्चन आंसर सेशन कर लें। कोई क्वेश्चन है तो जरूर पूछें, क्वेश्चन से ही आपको फायदा होने वाला है जी। बोले जी, है जी किसी का क्वेश्चन? नो क्वेश्चन जी, पूछें क्वेश्चन, आपका वेट कर रहा हूं मैं। जी सर, वो नेट से पिक्चर कैसे उठाते हैं सर? नेट से आप images.google.com पे जाके, अभी तो फिलहाल इसी से ले लें, मैंने भी यहीं से ली है, ठीक है। मतलब आप google.com भी खोलेंगे ना, तो ये इमेजेस लिखा होता है यहाँ पे, तो इस पे क्लिक करेंगे तो ये इमेजेस वाली स्क्रीन पे आ जाता है। अब यहाँ पे जो भी इमेज आपको चाहिए उसको सर्च कर लें, ठीक है। आसान तरीका, लेकिन यहाँ से आप साइज जो है वो लार्ज कर लिया करें, लेकिन इसमें कॉपीराइटेड पिक्चर्स आ जाती हैं, इस वजह से हम कम यूज करते हैं। लेकिन पाकिस्तान के लेवल पे या आपको लोकल मार्केट में कॉपीराइट का कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन जब आप फाइवर पे डिजाइन डिलीवर कर रहे हो तो फिर आप फ्री बीज यानी कि फ्री वाली पिक्चर्स को यूज करते हैं या इन परचेज्ड पिक्चर्स को खरीदते हैं। तो ये तो या क्लाइंट आपको खरीद के देता है, या फिर आप कुछ वेबसाइट्स हैं जैसे मैंने बताया unsplash.com है, ठीक है। उसके बाद pixels.com है। इन वेबसाइट्स के ऊपर जाके आप तस्वीर को सर्च कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूँ ब्राइडल, यहाँ पर मेकअप लिख लेता हूँ, ठीक है, मेकअप। तो इसको मैंने सर्च किया, देखें बहुत सारी तस्वीरें आपको हाई क्वालिटी मिली, और ये सारी की सारी फुल हाई क्वालिटी इमेजेस हैं। और ये मतलब आप जब इसको डाउनलोड करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड होगी ये इमेज, और डाउनलोड फ्री पे आपने क्लिक करना है। ये देखिए, ये unsplash.com, ये pixels.com। इस पे जो भी पिक्चर आप डाउनलोड करना चाहें आप जाके सर्च कर सकते हैं उस तस्वीर को। वो तस्वीर आपको फुल हाई क्वालिटी में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। बाकी जितनी भी स्टॉक इमेजेस होती हैं ये आपको खरीदनी पड़ती है। और क्वेश्चन पूछें जी। नो क्वेश्चन, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूं?